कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है ये एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी की वजह से लॉकडाउन भी लगेगा और जो अभी के प्रभावित एरिया हैं वहां पर इमरजेंसी के हालात घोषित कर दिए गए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तो बस एक झलक है। चीन में इसी तरह के हालात हैं। चीन के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। एचएमपीवी वायरस ये एक आरएनए वायरस है और ये तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण इसका तेजी से लोगों में फैल रहा है और ठीक वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसे कि कोरोना वायरस के तौर पर आई थी, कोरोना वायरस के वक्त पर आई थी। यहाँ आप देखिए लोगों के चेहरों पर मास्क है, लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस से संबंधी जुड़ी जो समस्याएं हैं वो लोग महसूस कर रहे हैं और अस्पतालों में बढ़ गई है भीड़। हालांकि चीन आंकड़े छिपा भी रहा है क्योंकि अस्पतालों में भीड़ है, शमशान घाट पर भीड़ है और चीन आंकड़े एक बार फिर से छिपा रहा है। चीन ये बताने को तैयार नहीं। चीन कह रहा है कि ये नॉर्मल एक वायरस है और चीन का ये कहना है कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा पेशेंट्स में ये दिक्कत आ रही है, जबकि जो आंकड़े हैं वो इससे कहीं अलग हैं। छोटे बच्चों में समस्या सबसे ज्यादा, बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं और ऐसे में कोरोना वाली गाइडलाइंस लोगों को याद आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, हाइजीन का ख्याल करना है। यहाँ आप देखेंगे चेहरे पर एक के बाद एक जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, मास्क सभी के चेहरे पर है। यानी कोविड जैसी स्थिति फिर से चीन में बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि पूरी दुनिया में जब कोरोना का वायरस फैला था वो भी चीन के वुहान से ही निकला था और अब एक और संक्रमण, एक और वायरस एचएमपीवी वायरस जो कि कोरोना से कहीं ज्यादा घातक है, कहीं ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। चीन के अस्पतालों में लग गई है मरीजों की भारी भीड़। शमशान पर भी लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लोगों की जान जा रही है बड़ी संख्या में। चीन से ये वायरस फैल रहा है और चीनी वायरस को लेकर भारत में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर बैठक भी की है। डब्ल्यूएचओ से चीन वायरस की ये रिपोर्ट भी मांगी गई है, यानी कि चीन में जो एचएमपीवी वायरस है, चीनी वायरस, इसको लेकर रिपोर्ट भी डब्ल्यूएचओ से भारत की तरफ से मांगी गई है। जाहिर सी बात है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ये वक्त वक्त पर आगाह किया जाता है अगर ऐसा कोई भी खतरा देश और दुनिया के लिए है तो। ऐसे में डब्ल्यूएचओ से भारत की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है। ये पूछा गया है कि किस तरीके का वायरस है, क्या इससे खतरे जैसी स्थिति है, क्या इससे यहाँ प्रिकॉशंस जरूरी हैं। हालांकि भारत सरकार पहले से ही अलर्ट हो गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीटिंग भी की है। ये उन तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं कोरोना जैसे हालात हिंदुस्तान में ना हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो विदेशी यात्रा करते हैं, विदेशों में आना जाना उनका लगा रहता है। तो अगर चीन से कोई यात्रा करके यहाँ वापस लौट रहा है तो बहुत हद तक संभावना है, क्योंकि एक संक्रमण है ये एक वायरस है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। संक्रमित होते हैं इससे लोग, प्रभावित होते हैं। ऐसे में भारत सरकार भी इस पर निगाह बनाए हुए है और डब्ल्यूएचओ से इस मामले में जानकारी मांगी गई है। नए वायरस की एंट्री हो गई है नए साल में और लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। अब डब्ल्यूएचओ से इस वायरस को लेकर रिपोर्ट भारत सरकार ने मांगी है ताकि ये मालूम हो सके कि किस तरीके का वायरस है, क्योंकि चीन इसे एक नॉर्मल प्रक्रिया बता रहा है कि सर्दी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है जब लोगों में संक्रमण बढ़ जाता है और ये पहले से जो सांस के मरीज होते हैं, जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें ब्रोंकाइटिस होता है, उनमें ये समस्या ज्यादा आती है। एचएमपीवी वायरस कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है और यहाँ पेशेंट बढ़ने के साथ साथ चिंताएं भी बढ़ गई हैं। चीन में अभी ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग देश अभी से फिक्र में हैं कि कहीं उनके देश तक ये वायरस पहुंच ना जाए। पांच साल बाद चीन के अस्पतालों में फिर अफरा तफरी मच गई। अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। लोगों में दहशत फैल गई, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना की दहशत थी। वजह है कोविड-19 के बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण। इस नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस, जो चीन में तेजी से फैल रहा है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। खांसी, बुखार,
नाक बंद होना, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी इस वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। चीन में इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली बूंदों से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए सामान को छूने से भी HMPV वायरस का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही बचाव का एकमात्र उपाय है। इस वायरस से बचने के लिए घर के बाहर मास्क का इस्तेमाल करें, मरीजों के संपर्क में आने से बचें, लक्षण दिखने पर आइसोलेट हो जाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। चीन में नए मौसमी वायरस HMPV की पहचान ने चिंता बढ़ा दी है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए है। किसी भी हालत से निपटने की तैयारी की जा रही है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। चीन में फैले HMPV वायरस से दुनिया की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कोरोना का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान शहर में मिला था। तब इसे एक रहस्यमय निमोनिया समझा गया था, लेकिन कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, लाखों लोगों की जान चली गई थी और अब चीन से ही HMPV वायरस के फैलने का